नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। एक नया चैप्टर को शुरू करेंगे जो है स्टाफिंग का। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ता है आज का मेरा टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे बात करूँ कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ स्टाफिंग के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे उसका डेफिनेशन, उसके बाद जानेंगे उसका फंक्शन और आखिर में जानेंगे उसका इम्पोर्टेंट क्या होता है। तो शुरू करते हैं मीनिंग से। मीनिंग: स्टाफिंग is the process of hiring eligible candidates in the organization or company for specific position in management. The meaning of staffing is an operation of recruiting the employees by evaluating their skills, knowledge and then offering them specific job roles accordingly. तो इसका मीनिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्टाफिंग एक तरह का प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ कैंडिडेट्स को हायर करते हैं जो एलिजिबल होते हैं उन वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए। किन वैकेंसीज के लिए? जो जिस काम को उन्हें से अच्छा कोई और नहीं कर सकता, ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए ये एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है उनके लिए। हालांकि सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सभी एक स्पेसिफिक पोजीशन है, लेकिन उन सभी पोजीशन के अंदर भी, डिपार्टमेंट्स के अंदर भी डिफरेंट तरह के स्पेसिफिक एरियाज होते हैं। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई एक होना चाहिए जो अच्छा रिसर्च कर सके, एक अच्छा डेवलपमेंट कर सके, ये सारा चीज़। तो इन मैनेजमेंट के अंदर स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं उसमें रिक्रूटमेंट करना है एम्प्लॉयज़ का, और उनमें वो चीज़ देखना है जो किसी दूसरे एम्प्लॉयज़ के अंदर नहीं है। उनका स्किल्स देखना होता है, उनका नॉलेज देखना पड़ता है कि उस पोजीशन के लिए इनका नॉलेज कैसा है, उसका स्किल कैसा है, वो किस तरीके से उस जॉब में अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कर पाएंगे। ये होता है स्टाफिंग। अब बात करते हैं उसका डेफिनेशन के बारे में। स्टाफिंग कैन बी डिफाइन एज एन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन के नाम पे गिना जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होता है मैनेजमेंट का, जो इन्वॉल्व करता है उस वैकेंसी को, उस वैकेंट पोजीशन को फुलफिल करने में, कि उस वैकेंसी के लिए, उस वैकेंट पोजीशन के लिए कौन सा राइट पर्सन सही है, उस जॉब के लिए राइट टाइम क्या होना चाहिए, ये सारा चीज़। तो हेंस एवरीथिंग विल बी ऑकर इन द राइट मैनर। और ये जितना भी तरीके का जो भी प्रोसेस हो रहा है ये एक सही मैनर में होना चाहिए। ये होता है डेफिनेशन स्टाफिंग का। आप लोग इसे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग मैनेजमेंट, तो आप इस डेफिनेशन को बिल्कुल लिख सकते हो, आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेगा। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टाफिंग के बारे में कि इसका फंक्शन क्या होता है स्टाफिंग का। तो पहला फंक्शन के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज ऑब्टेन क्वालिफाइड पर्सनल फॉर डिफरेंट जॉब्स पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि आपको मैंने मीनिंग में बताया कि हर एक वैकेंसी जो होता है वो यूनिक होता है। हर एक वैकेंसी एक नया लोग को ढूंढता है, उसका जॉब पोजीशन डिफरेंट होता है दूसरे किसी वैकेंसी से। तो यहाँ पे वो डिसाइड होता है कि उस पोजीशन के लिए कौन सा आदमी सही है, उस पोजीशन के लिए उन्हें ही हायर करेंगे। उनका क्वालिफिकेशन कैसा है, वो कितना अपने आप को डेवलप कर सकता है। फिर दूसरा आता है इन स्टाफिंग द राइट पर्सन इज रिक्रूटेड फॉर द राइट जॉब्स। इन स्टाफिंग, इस स्टाफिंग के अंदर हम लोग रिक्रूट करते हैं एक सही आदमी को उस सही जॉब के लिए। देयर फॉर इट लीड्स टू मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड हायर परफॉर्मेंस। जिसका कारण ये होता है कि जब हम लोग सही आदमी को सही जॉब के लिए चुनते हैं तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम प्रोडक्टिविटी में दे सकता है और अपना परफॉर्मेंस को और हायर बना सकता है। फिर आता है इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थ्रू वेरियस एस्पेक्ट्स। और ये हेल्प करता है, प्रमोट करता है उसका यूटिलाइजेशन जो ह्यूमन रिसोर्स का होता है, जो वेरियस एस्पेक्ट्स पे काम करता है। हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर भी डायरेक्टिंग स्टाफिंग के बारे में बात किया था।
यही चीज़ मैनेजमेंट के भी अंदर होता है। बेसिकली मैनेजमेंट सबसे पहला भाग होता है कि हम लोग को मैनेजमेंट समझना होता है, उसके बाद हम लोग इन सब फील्ड में आते हैं। लेकिन मैंने आपको मैनेजमेंट लेट से इसलिए बताया ताकि आपको जो है अच्छे से सारे फील्ड का नॉलेज हो जाए, उसके बाद आपको मैनेजमेंट जो है अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैनेजमेंट मैंने सबसे लास्ट में स्टार्ट किया पढ़ाना। तो ये कारण था। मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर आप मैनेजमेंट के ऊपर वीडियोज़ क्यों नहीं बना रहे हो, तो यही कारण था। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्प होता है उनको जो ह्यूमन रिसोर्स के वेरियस एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, उनको प्रमोशन मिल जाता है, प्रमोट मिलता है कि हाँ ये आदमी सही था मेरे डिसीजन में। फिर आता है जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द वर्कर्स इंक्रीजेस थ्रू द रिक्रूटमेंट ऑफ द राइट पर्सन। जॉब सेटिस्फैक्शन मोरल जो वर्कर के होते हैं वो इंक्रीज होता है रिक्रूटमेंट से। अगर वो आदमी सही काम के लिए चूज किया गया, उनको सही तरीके काम के लिए हायर किया गया, रिक्रूट किया गया, तो उसको उस जॉब से सेटिस्फैक्शन भी रहेगा। भले ही उसका सैलरी थोड़ा कम क्यों ना हो, लेकिन वो उससे सेटिस्फाई रहेगा कि हाँ मेरा जॉब मेरे पसंद का है और मैं इसमें आराम से इसमें काम कर सकता हूँ। फिर स्टाफिंग हेल्प टू इंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। स्टाफिंग एक अच्छे तरीके से, एक इफेक्टिव और बेटर तरीके से हेल्प भी करता है ह्यूमन रिसोर्स के यूटिलाइजेशन को, कि ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। फिर इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये इंश्योर करता है कंटिन्यूटी को, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ में हेल्प करता है, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मैनेजर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, वो होता है स्टाफिंग। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस का, कि इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शन, कि इसके अंदर जो एफिशिएंट परफॉर्मेंस होता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टाफिंग इज its key, since if an organization does not have the competent personnel, then it cannot perform the function of management like planning, organizing and control function properly। ये किस काम के एफिशिएंट होते हैं? ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये उनका चाबी होता है। ये स्टाफिंग जो होता है चाबी होता है। आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन इनको चलाने के लिए आपको इस स्टाफिंग का ज़रूरत पड़ता है, कि आपको वो काम बताने के लिए भी किसी का ज़रूरत है, कि मुझे प्लान क्या करना है, कैसे करना है, उनका ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तो उन सभी को क्लियरली तरीके से प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए स्टाफिंग का ज़रूरत पड़ता है। फिर आता है इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्स। यहाँ पे जैसे बताया कि इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर कुछ इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन हुआ है, एक नया टेक्नोलॉजी आया है, तो उसको किस तरीके से यूज़ करना है, इफेक्टिव तरीके से यूज़ करना है, वो स्टाफिंग हेल्प करता है। कि आप लोग देखते होंगे पहले सब हाथ से काम करते थे, जब मशीन आया तो फिर मशीन कैसे काम करता है, उस मशीन को कैसे काम करवाना चाहिए, उसके लिए भी एक आदमी रहता था कि चलो मैं आपको ये बता देता हूँ, ट्रेनिंग दे देता हूँ। आज भी होता है वो चीज़। आप किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जब प्रमोशन होता है आपका, तो उसमें भी आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है कि आपको क्या करना है, आपका क्या काम होगा, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगा, ये सारी चीज़ बताया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी में भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम करेगा, कैपिटल मटेरियल का किस चीज़ का यूज़ करेगा और उसे किस तरीके से मैनेज करके अपना काम को कंप्लीट करेगा। तो ये भी एक स्टाफिंग का फंक्शन होता है। फिर बात करें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से देख कर आ रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प होता है यूटिलाइज करने में, लोगों को सही डिसीजन लेने में, कि हाँ ये काम जो वो कर रहा है सही कर रहा है, मैंने इस आदमी को रिक्रूट करके सही किया, इस जॉब के लिए ये आदमी बिल्कुल परफेक्ट था, ये सारा चीज़ होता है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल का भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है स्टाफिंग के अंदर, कैसे वो हम देखते हैं। अनदर फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज कंसर्न विद द ह्यूमन कैपिटल रिक्रूटमेंट्स, since the management is required to determine in advance the manpower recruitments, therefore it has also to train and develop the existing personnel for career advancement. This will meet the requirements of the company in the future। तो जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि ये कंपनी के फ्यूचर में काम आने वाला, रिक्रूटमेंट आने वाला काम होता है। कि अभी आप ह्यूमन को हायर कर, एक किसी भी एम्प्लॉय को हायर करके रख दिए और छोटा मोटा काम दे रहे हो, बड़ा काम नहीं दे रहे हो, लेकिन आपको मालूम है कि आज नहीं तो कल आपका कंपनी एक नए प्लान पे काम करेगा और जहाँ पे आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर आप उस लोगों को अपने उस काम में कन्वर्ट कर सकते हो, उस काम के लिए तैयार कर सकते हो। तो ये होता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। फिर आता है द मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये ह्यूमन रिसोर्स का सबसे
बड़ा मोटिवेशन भी होता है स्टाफिंग के, उसे चूज़ करना होता है। और अगर वो सही आदमी को चूज़ कर लेता है अपने डिसीजन में और वो काम अच्छे से कर रहा है, उसका प्रोडक्टिविटी बहुत इफेक्टिव है, एफिशिएंटली है, तो उसे उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं सही काम करता हूँ और मेरा डिसीजन गलत नहीं होता है। तो ये चीज़ भी कंपनी से हेल्प मिलता है उसको कि चलो ये आदमी सही है ह्यूमन रिसोर्स में, तो इसको और आगे बढ़ाया जाए। In an organization, the behavior of individual is influenced by various factors which are involved, such as educational level, needs, socio-cultural factors, etc. Therefore, the human aspects of the organization have become more important, and so that the workers can also be motivated by financial and non-financial incentives in order to perform their functions properly in achieving the objectives. ये सारा चीज़ होता है। उसके बाद है बिल्डिंग हायर मोरल। मोरल को सबसे बड़ा बनाने की कोशिश करता है, हायर ऊंचा बनाने की कोशिश करता है स्टाफिंग। द राइट टाइप ऑफ क्लाइमेट शुड बी क्रिएटेड फॉर द वर्कर to contribute to the achievement of the organization objectives. Therefore, by performing the staffing function effectively and efficiently, the management is also describe the significance of importance which it attach to the पर्सनल वर्किंग इन द एंटरप्राइज। तो यहाँ पे हायर मोरल बना बिल्ड करने में भी स्टाफिंग बहुत हेल्प करता है कि उस आदमी के लिए वो जो क्लाइमेट बनाया गया, जो काम करने के लिए बनाया गया, उसके लिए उसे वो सही तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और उस ऑर्गेनाइजेशन अचीवमेंट के कारण वो उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को कलेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है उस क्लाइमेट से। उसे जो क्लाइमेट दिया गया है, जो इन्वायरमेंट दिया गया है, वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारा चीज़ को देखते हुए उनके मोरल्स को हायर बिल्डिंग किया गया, तो उनको और बिल्ड किया जाता है और बड़ा और ऊंचा बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये होता है बिल्डिंग हायर मोरल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। तब तक के जुड़े रहें हिमांशु पॉल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।